अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम अब्बास। सफ़र रूहानियत में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, एक नशिस्त लेके आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन का रूहानियत में क्या मकाम है। मेडिटेशन यानी कि मुराक़बा रूहानियत में बहुत बड़ा मकाम रखता है। आपने देखा होगा जितने सूफिया कराम हैं वो मुराक़बे पे फोकस दिलवाते हैं। मुराक़बे पे ही सब जो है बातनी आँख खुलती है और मुराक़बा ही इंसान को आगे का सफ़र तय करवाता है। जब तक आप मुराक़बा नहीं करते, आपको मुराक़बे का नहीं पता चलता, आपका रूहानियत का सफ़र बिल्कुल अधूरा है। रूहानियत में मुराक़बा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। नाज़रीन, काफ़ी सारे आमिलीन जो होते हैं वो रुजत का शिकार हो जाते हैं। उनको सही लवाज़मात का पता ही नहीं होता और वो रुजत का शिकार होते ही इसी वजह से हैं क्योंकि वो रूहानियत के फ़लसफ़े को ही नहीं समझ पाते हैं, उसके कानून को ही नहीं समझ पाते हैं, उसके उसूल को ही नहीं समझ पाते हैं। बहुत ज़्यादा तस्बीहात करते रहते हैं जिसमें ना उनको शराइत का पता होता है, ना ही लवाज़मात का पता होता है। हर चीज़ की अबजद होती है, शुरुआत होती है, कुछ चीज़ें शुरू में करनी होती हैं, कुछ आखिर में करनी होती हैं, कुछ सेंटर में करनी होती है। इसी तरह रूहानियत में सबसे पहले इर्तिकाज़ तवज्जो होना ज़रूरी है। जब तक आपका फोकस एक सतह पर नहीं ठहर जाएगा, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इस वजह से आपको इर्तिकाज़ तवज्जो की मशक़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी मशक़ें हैं जैसे शमा बीनी, सूरज बीनी, चाँद बीनी, नुक्ता बीनी, जो आपकी यकसुई को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं। जब आपकी यकसुई एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, फिर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें 100% असरात मौजूद होते हैं। इसी तरह लोग रूहानियत पे जब भी आते हैं वो फिर नूरी इल्म की बजाय काले इल्म को तरजीह इसीलिए देते हैं क्योंकि वो रूहानियत पे कामज़न नहीं हो सकते, क्योंकि वो सही तरीका अख्तियार नहीं कर सकते, उनको पता ही नहीं चलता कि इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, मैं आपको बताऊंगा कि आप इर्तिकाज़ तवज्जो का जो है वो मशक़ कैसे करें। आप एक मोमबत्ती ले लीजिए, उसको अपने सामने लगाइए और उसको थोड़ी देर के लिए देखिए और फिर आंखें बंद कर लीजिए और उसको तसव्वुर में देखने की कोशिश कीजिए। इस प्रैक्टिस को आप मुसलसल तकरीबन 20-21 दिन तक कीजिए। उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका जो है वो ख्याल एक जगह पे मंजमंद हो जाएगा। जब आपका ख्याल रुक जाएगा फिर आप अमलियात का आगाज़ करेंगे तो आप यकीनन कामयाब होंगे। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं और आप बग़ैर किसी उस्ताद के, गुरु के, मुर्शिद के अमलियात का, रूहानियत का आगाज़ करते हैं तो यकीनन आप रुजत का शिकार होंगे, आप परेशानियों में डल जाएंगे। मैंने देखा है कई लोग इसी तरह ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं या पागल हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या फिर माली हालात उनके इतने तंग हो जाते हैं कि उसका कोई भी हल नहीं होता और ये सिलसिला 5-6 साल तक उनके साथ रहता है एक अमल गलत करने की वजह से। तो सबसे पहले आप जो है वो अपनी इर्तिकाज़ तवज्जो पे तवज्जो दें, अपनी यकसुई को कायम करें और फिर रूहानियत पे आप कदम रखें। इंशाअल्लाह कामयाबी आपकी यकीनी होगी। वस्सलाम। आप मेज़बान वसीम अब्बास।